वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित मर्दाना इमाम बाड़ा को लेकर विवाद गहरा गया है। नगर निगम का आरोप है कि जिस जमीन पर इमाम बाड़ा बना है वो अवैध है। नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके इमाम बाड़ा बनाया गया है। इमाम बाड़े को खाली कराने के लिए नगर निगम ने नोटिस भेजा है और जमीन के कागजात दिखाने के लिए 2 दिनों की मोहलत भी दी है। तय समय में अगर इमाम बाड़े से जुड़े लोगों ने जमीन के कागजात नहीं दिखाए तो कार्रवाई की जाएगी और इस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आज इसकी मियाद खत्म हो रही है। इससे पहले इमाम बाड़े पर कब्जा करने गई नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके बाद नगर निगम की ओर से इमाम बाड़े के मुतवल्ली को 2 दिन की मोहलत देते हुए जमीन के कागज सौंपने का आदेश दिया गया है। इस वक्त हम वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में मौजूद हैं और इस इलाके में बने एक इमाम बाड़े पर अब बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है। मेरे ठीक पीछे ये मर्दाना इमाम बाड़ा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो इमाम बाड़ा बना है वो नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से इसे बनाया गया है और इसे लेकर बाकायदे नगर निगम की ओर से एक नोटिस भी जारी की गई है और कहा यह गया है कि 48 घंटे के अंदर अगर इमाम बाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सबूत नहीं पेश करते हैं, कागजात नहीं दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। और इसे लेकर अब इस पूरे इलाके में हलचल बढ़ गई है। खासतौर से जो मुस्लिम पक्ष है उसके अंदर खलबली देखने को मिल रही है। नगर निगम का ये कहना है कि ये जो इमाम बाड़ा बना है वो बिल्कुल अवैध तरीके से बनाया गया है। स्थानीय लोगों से भी जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 1990 के पहले तक यहाँ पर ये जो इमाम बाड़ा आप देख रहे हैं इसका कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक खंडहर था, इसके अंदर एक कुआं था जहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो बैठकर पूजा पाठ करते थे। बाद में 1990 के बाद से जब हालात बदलते हैं तब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया और बाकायदे अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड का एक जो पोस्टर है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया। देखिए वक्फ रजिस्ट्रेशन संख्या 2048A के तहत ये लगाया गया है और कहा ये बताया ये जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जबकि नगर निगम का कहना ये है कि जो मुख्य जो इमाम बाड़ा है वो ठीक सामने मेरे देखिए आप कि ये ठीक मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये गुंबद है, ये मुख्य जो इमाम बाड़ा है वो, और इसी की आड़ में यहाँ पर बाकायदे कब्जा किया गया और लगभग 2500 स्क्वायर फीट की जो जमीन थी उसको कब्जा कर लिया गया। तस्वीरें आप देखिए कि इस इमाम बाड़े के अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुख्य इमाम बाड़ा है और कहा यह जा रहा है कि इस इमाम बाड़े की ही आड़ में धीरे धीरे यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष ने कब्जा किया और उसके बाद यहाँ पर एक और जो इमाम बाड़ा है जिसे मर्दाना इमाम बाड़ा कहा जाता है उसका निर्माण किया गया। नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ये जो इमाम बाड़ा है वो अवैध तरीके से बनाया गया है और इसको लेकर बाकायदे नोटिस भी जारी की गई है। हालांकि अब देखना यह है कि मुस्लिम पक्ष क्या इस इमाम बाड़े से जुड़े हुए जो सबूत है वो दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। दूसरी बात, हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ से इस इमाम बाड़े से बमुश्किल से 25 से 30 मीटर की ही दूरी पर वाराणसी का जो सबसे प्राचीन दुर्गा मंदिर है वो स्थित है और इसके ठीक सामने ये इमाम बाड़ा बनाया गया है और अब इसे लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद की स्थिति है वो गहराती जा रही है। अब देखना यह है कि क्या 48 घंटे के बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होता है या फिर वह हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में यानी नगर निगम और जो मुस्लिम पक्ष है वो आमने सामने बैठकर इस मामले का कोई हल निकाल पाते हैं या नहीं। यह मर्दाना इमाम बाड़ा दुर्गा कुंड क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय लोगों ने इमाम बाड़े को लेकर हैरान करने वाला दावा किया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इमाम बाड़े के अंदर कुआं और देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। ये आज तक कागजात कभी दिखा नहीं पाए। जब इनसे कागजात मांगा गया ये गायब हो जाते हैं। ये अभी बांधे हर साल दुलदुल में ये अपना निर्माण नया कराने के लिए इसको तोड़ते हैं, उसके बाद नया निर्माण कराते हैं, रात बिरात कराते हैं। उसके बाद सरकारी नाला है वहाँ पर, आप लोग देख लें, वहाँ सरकारी नाला है जिसे बंद कर लिए हैं। वहाँ से आम आदमी का जाने का रास्ता था, 20 साल से लोग आ रहे थे, जो रास्ता ये हमेशा बंद कर दिए। अब ये तत्काल बंद किया है, अपनी मनमर्जी से होता लगा है। तो ये जो फेंसिंग की गई है, ये जो निर्माण किया गया, ये पहले से दुलदुल के बाद का निर्माण है।
ये सब लोग जानते हैं, प्रशासन जानता है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि ये दुलदुल के बाद इसके पीछे का क्या इनका मकसद है? कब्जा, अवैध कब्जा। ये नगर निगम की जमीन है, नगर निगम इसका मुकदमा लड़ रहा, नगर निगम आया था जिसको इन लोगों ने नगर निगम यहाँ पे आया, जब अपना बोर्ड लगाया तो ये 20-25 लोगों की भीड़ बुला करके यहाँ पे आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए बलबा करने लगे, नाटक करने लगे। तो माहौल न बिगड़े इसके लिए नगर निगम और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ये चलेगा क्या? पूर्ण रूप से गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग अपने समाज और धर्म के नाम पे, पूर्ण रूप से कब्जा कर रहे हैं लोग धर्म के आड़ में। खाली अपराध को शरण दिया जाए। यहाँ पे पीछे कुआं है, पुराने जमाने के किसी भी बुजुर्ग से पूछिए, लोग वहाँ बैठ के भर के पानी पीते थे, और ये पूरा कुआं भर करके ये बंद करके कमरा बना लिए। अवैध कब्जा नहीं है तो क्या है ये सब? ये लोग ये जो निर्माण है, चूंकि कहा यह जा रहा है कि ये पुराना ये था, ये निर्माण कब हुआ है? आप लोग के होशो आवास में हुआ है? नहीं, हम लोगों के मेरा घर तो यहीं पे है, मैं यहाँ से तीसरा घर मेरा ही है, क्योंकि बचपन में हमको लगता है कि मेरी अवस्था 42 साल हो गई। जब मैं लगभग 3-4-5 साल का था, यहाँ पे कुछ नहीं था, एक अंदर कुआं है, एक छोटा सा मंदिर हुआ करता रहा। आज से लगभग 35-36 साल पहले, लगभग हमको याद है 4-5 साल में था कि यहाँ से ताजिया जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ ताजिया रखा रेस्ट करने के लिए, और रखने के बाद से उसके बाद उन लोगों का निर्माण शुरू हो गया उस समय, छोटे साइज में मैं देख रहा हूँ। और वो निर्माण धीरे धीरे अब ये रूप ले लिया है। ये था, ये पुराना था। उसके लिए आज ये लड़ने मारने मरने हर चीज के लिए तैयार हो जा रहे हैं। 20-25 लोगों की भीड़ बुला ले रहे हैं, 20-25 लोगों की भीड़। परसों नगर निगम आकर के यहाँ पे अपना बोर्ड लगाया कि नगर निगम का अवैध कब्जा ये जमीन हो रही है। नया निर्माण है 10 दिन के अंदर। वो 10 दिन के अंदर का नया निर्माण देखिए। उसके बाद क्या एक सुनियोजित तरीके से ये हो रहा है क्या? पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे पूरे एरिया को कब्जा करने की नीति है। ठीक है, पहले ये सब ये कुछ नहीं था। ये अच्छा, आपके कहने का मतलब कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये नया अभी 1 महीने पुराना कंस्ट्रक्शन है। ये पहले का कंस्ट्रक्शन देखिए वही था, वो छोटा वाला पिलर और ये वो लोहे का वो एक रॉड, ठीक है, वो भी इससे पीछे था। ठीक है, जहाँ से ये शुरुआत है वहाँ पे वो था, और ये बढ़ा करके रात में बिना यहाँ जबकि समझौता चौकी पे भी हुआ था कि यहाँ पे कोई भी नया निर्माण होगा तो आप एक बार चौकी को सूचित करेंगे, बिना सूचित किए बिना कुछ किए रातों रात ये लोग वो देखिए उससे भाड़ा लेते हैं। वो दुकान जो है उसका किराए का ये भाड़ा लेते हैं। किस बात का भाड़ा लेते हैं? ये उनके बाप की जमीन है, किस चीज का ये भाड़ा? वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास ये वही दिखाए ना, 5 दिन से तो वही मांगा जा रहा है। 5 दिन नहीं, आज 2500 साल से वही मांगा जा रहा है। 2500 साल से पेपर इनसे मांगा जा रहा है। क्यों नहीं? वक्त बोर्ड वाला नियम है ना कि जब कब्जा कर ली हमारी हो गई तो अब कर रही हमारी है। आई फर्जीफिकेशन, कभी इनसे भाड़ा कभी उनसे भाड़ा। की दुकान से लेकिन कह तो दिया गया कि अगर 2 दिन के अंदर कागज नहीं दिखाएंगे तो फिर तो एक्शन लिया जाएगा। भैया कहने को तो 150 बार कहा गया है, कोई फर्क पड़ रहा है? लेकिन ये योगी जी योगी जी की सरकार है, यहाँ तो देखने को मिल रहा है। नहीं, फिर भी योगी है, क्या कर ले रहे हैं? बिगाड़े हिंदू मुसलमान साथ जबरदस्ती नहीं करते। नहीं, जबरदस्ती हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन भाई जिसके पास लेकिन अल्पसंख्यक होने का नाजायज फायदा कब तक मिलेगा इनको? मैं यही पूछना चाहता हूं बस कि अल्पसंख्यक होने का नाजायज फायदा आप किस हक से असत्य वही पता चल जाएगा कि आप यहाँ इन 2 आदमी को छोड़ के बाकी तीसरा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस चीज की गवाही दे दे कि इसके अलावा ये निर्माण इनका उचित है, तो ये कागज भी नहीं दिखाएंगे, इनको सही मान लेंगे। कागज मजबूत रहे कि वो अपना दिखाएगा। चाहे लगता है कि इनके पास कागज होगा। भाई कागज रहता तो इन लोग नगर निगम को कल ही दिखा दिए होते। कागज रहेगा तभी तो, मेन कागज का बात है ना भाई। आदमी किस बेस पे लड़ता है, सरकार किस बेस पे लड़ेगा? आपका कागज मजबूत है तो छोड़। बिल्कुल अवैध तरीके से ही फिर तो बना दिया इन्होंने कब्जा करके। भाई जाहिर सी बात है, जब आपके पास नगर निगम ने बोला कि 24 घंटे का समय दिया, शाम तक आप आइए। तो लगता है कि अब इसको हटाने की जरूरत, समय आ गया इसको। हाँ भाई। शंकर जी ये बताइए कि यहाँ पर इमामबाड़े को लेकर विवाद गहरा गया है। नगर निगम कह रहा है कि कागज दिखाओ, लेकिन कागज किसी के पास है नहीं दिखाने को। होगा सैकड़ों साल पहले कहाँ किसी के पास, कितने इमाम बदल गए होंगे, कितने व्यवस्थापक बदल गए होंगे, किसके पास होगा? लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुख्य इमामबाड़ा उधर बगल में है, इसको तो कब्जा करके इन्होंने बनाया है। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं जो पुराने। अच्छा, यहाँ पर पहले क्या था? ये पहले से ही इमामबाड़ा था या बाद में बनाया? हम तो देख रहे हैं 50 साल हो गए, देख रहे हैं यही तो है। 60 साल में रिटायर किया हूँ, इसके पहले यहाँ तो यही था ही। क्या था? ये था। अच्छा, इमामबाड़ा था। हाँ। क्या नाम है चाचा? आर के राय। हाँ? आर के राय। अच्छा, आप यही के रहने वाले? यही हम। हाँ, तो ये इमामबाड़ा को लेकर अब कहा नगर निगम कह दिया कि भाई अब या तो कागज दिखाओ या तो खाली करो। हम लोग तो रहे जब से पैदा हुए हैं, तो हम तो देख रहे हैं इमामबाड़ा था ही।
तो नगर निगम ने कहा कि भाई अब तो खाली करना पड़े। निगम का है उसकी बात है, हम लोग जब पैदा हुए यही मेला देखते थे, यही घर हमारा है जो रहबा किया है, यहाँ से नहीं है। हाँ ये वाला तो इसको ये तो बाद में बना यार, ये तो हाँ तो वही कह रहे हैं जो अच्छा ये तो बाद में बना है। ये जो मर्दाना इमामबाड़ा है ये पहले से था। नहीं नहीं ये सब नहीं था, ये नहीं था। सुनिए इमामबाड़ा तो मतलब ये हम नहीं बता रहे, वो सब वो था। वो तो उसकी बात नहीं हो रही है, ये जो नया नहीं ये नहीं था, ये कब्जा करके बनाया। ये तो भाई ये रहबा नहीं किया। तो आप ये समझिए कि स्थानीय लोग भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ साल पहले तक ये जो आप मर्दाना इमामबाड़ा देख रहे हैं यहाँ पर इसका नामो निशान नहीं था, लेकिन साल 1990 के बाद से इसका निर्माण किया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस इमामबाड़े से जुड़े जो संचालक हैं उनके पास इससे जुड़े हुए कोई कागजात नहीं है, और यही कारण है कि अब नगर निगम की ओर से बाकायदे अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आप सबूत या कागज दिखाते हैं तब तो शायद आपका ये इमामबाड़ा बचा रहे, वरना फिर नगर निगम अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। और संभव है कि हो सकता है कि इस इमामबाड़े पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिले। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। हालांकि मर्दाना इमामबाड़ा के प्रशासन का इस संबंध में क्या कहना है, आइए हम आपको उनका भी पक्ष सुनाते हैं। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मर्दाना इमामबाड़े के जो मुतवल्ली हैं मिर्जा प्यारे हसन जी हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, अल्टीमेटम की मियाद अब खत्म हो जाएगी। क्या आप लोग इस इमामबाड़े से जब जुड़े जो सबूत हैं, जो कागजात हैं, वो उन्होंने नगर निगम को आपने दे दिए हैं? नगर निगम के लोग आए तो हमको दे दे, दिखा दे, है रखा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी मुहर्रम का दौर चल रहा है, अभी बाराफात भी है, तो ये प्रोग्राम की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। और वैसे कागजात जो भी हैं डीएम के चाहिए डीएम के मिलेंगे, मंडल आयुक्त कागज चाहिए मंडल आयुक्त मिलेंगे, नगर निगम को चाहिए नगर निगम के कागज मिलेंगे, सभी कागज हैं। लेकिन नहीं अभी हम लोग बिजी हैं बहुत ज़्यादा। अभी कल एक प्रोग्राम हुआ है, लेकिन जब जांच करने के लिए टीम आई थी राजस्व की, तो उस दौरान विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था, विरोध का सामना करना पड़ा था। जब 150 जैसा कि लोग आ रहे हैं बिना बताए हुए, तो भाई हमको तो भाई करना पड़ेगा ना। वो आए थे तार लेके घेरने के लिए, बैरिकेडिंग करने के लिए आए थे। कोई नोटिस दिए? कल कोई नोटिस नहीं दिया, ऐसे ही आगे थे। वहाँ प्रोग्राम मेरा भी कल हुआ है। तो कहा यह जा रहा है कि जो मूल जो प्राचीन जो इमामबाड़ा है वो ये जनाना इमामबाड़ा है, और उसकी आड़ में आप लोगों ने इसको कब्जा कर लिया 1990। आप अपनी बोलेंगे, हम ये जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। हाँ तो हमको तो माफिया बना दिया गया, वो माफिया बना दिया गया। ये 5 करोड़ की जमीन का हमने वो किया हुआ, दाम भी निकाल लिया हम लोगों ने, तो इसकी कोई कीमत ही नहीं समझा। अच्छा ये कब बना था ये इमामबाड़ा? ये 400-500 साल पहले का है। ये वाली भी बिल्डिंग पहले से? जी हाँ, इसको विकास प्राधिकरण ने गिराई थी। वो बाउंड्री वाला आपको दिख रहा है, वो देखिए उधर कैमरा कीजिए, वो बाउंड्री पूरे चारों तरफ थी। ये नवाब साहब का हाथा था, 4 बीघा 18 डिसमिल में। तो जो नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि नहीं उनकी जमीन है, नगर निगम ने दावा किया था, एक्वायर किया है पूरे को उसने, वो इसको दिया है हमको धार्मिक प्रयोजन के लिए, इस जमीन को दिया है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? जी हाँ, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो क्या आप लोग मतलब फिर कागज देने में क्या दिक्कत है? आप लोग दे देते, बवाल खत्म हो जाता। फिर आप अपने ही मन से बोल रहे हैं हम कागज नहीं देंगे। हमारा तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है अभी 2 महीना 9 दिन का, हम लोग शिया बिरादरी से हैं। हम लोग शिया बिरादरी से। आपने दे दिया है, हम वही पूछ रहे हैं। नहीं दिया नहीं है, देंगे, खाली समय होगा तभी ना। अभी हमारा प्रयोजन चल रहा है, अभी कल हमारा प्रोग्राम हुआ है। क्योंकि उन्होंने तो 48 घंटे का ही अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं बोला है। मीडिया के जरिए खाली वो हो रहा है, वैसे हम लोग जो है उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। कागज दिखाएंगे? हाँ कागज देंगे, पूरे कागज है। ये पूरी कितनी जमीन है? ये हमें नहीं पता, हम लोग जमीन का वो नहीं रखते। हम लोग धार्मिक चीज में ये इमामबाड़ा की जमीन का हम नहीं रखते। हमारे कागज में पूरा विकास प्राधिकरण ने जितना दिया उसका पेपर में है, सब कुछ है। आप लोग यहाँ नाप रहे हैं, जोक रहे हैं, वो उससे मतलब नहीं है। तो परसों किस बात को लेकर विरोध हो गया था? बता तो रहे हैं, जबरदस्ती नगर निगम कब्जा करने आई थी, तो क्या रोकेंगे नहीं? हमको इसकी देखरेख के लिए उसमें रखा कि हम खानदान से भी हैं, हम लोग यहाँ के संरक्षक हैं, तो रोकेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये इमामबाड़े से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये दावा है कि ये काफ़ी प्राचीन इमामबाड़ा है और इनके पास पूरे इसके कागजात भी हैं,
और नगर निगम की ओर से जबरदस्ती इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि अभी तक इनकी ओर से किसी भी तरह के जो कागजात हैं वो नगर निगम को नहीं सौंपे गए हैं और इसी को लेकर जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। हालांकि नगर निगम का ये कहना है कि 48 घंटे के अंदर अगर इमामबाड़े की ओर से कोई कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो जो प्रशासन है वो अपने स्तर से कार्रवाई करेगा और संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि बुलडोजर एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो देखना यह है कि अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप किस तरीके से होता है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।